स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा लेख होली पर परिचर्चा। संपादकों से यदि ये मांग की जाए कि वो अपनी अपनी पत्रिकाओं के रचनाकारों से खेली हुई होलियों के किस्से सुनाएं, सही सही नामों के साथ, तो उनकी खोपड़ी जूतों की मार से बरकरार रहेगी या चूर चूर हो जाएगी। भला ये भी कोई पूछने का सवाल है? ये तो होली की धमाचौकड़ी में भंग भवानी की अभ्यर्थना कर अपना मानसिक संतुलन खो देने जैसा है। मगर यदि परिचर्चा के संयोजक महोदय का यही इसरार है तो इसे मैं नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, चूंकि भर फागुन बुढ़ई देवर लगी हैं। तो लीजिए सुनिए। मगर मैं होली के बाद भांग का सेवन नहीं करता, इसलिए होली की मौज में मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। और बात भी ठीक ही है, क्योंकि इन 33 वर्षों में कितने तो दिवंगत हो गए और कितने इस धराधाम में विराजमान हैं। हमारे आदि संपादक श्रद्धेय बेनीपुरी जी का ज़माना था। सभी लेखकों को वो खुद लिखकर रचनाएं मांगते थे। एक बार होली के अवसर पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कहानीकार से वो टकरा गए। वो आज भी वयोवृद्ध बनकर जिंदा हैं। कहानीकार महोदय ने कहानी के बदले ये उत्तर भेज दिया कि फ़ी कहानी 100 रुपये उनकी फ़ीस है, उन्हें 100 अग्रिम चाहिए। बेनीपुरी जी स्वभाव से अक्खड़, मेधा से प्रखर, सहकारी संपादकों के सामने चिट्ठी फाड़कर फेंक दी और कहा, आज से नई धारा में इनकी रचनाएं नहीं छपेंगी और न इन्हें कोई पत्र ही भेजा जाएगा। अपनी पिचकारी से ऐसा रंग मारा कि जैसा गहरा आसमानी रंग हो जो आदमी की पहचान ही बदल देता है। फिर आती है दिल्ली में साहित्य अकादमी की स्थापना और उसका ज़माना। हर साल सरकारी इनाम बंटने लगे। अकादमी की सदस्यता प्रतिष्ठा की निशानी बनने लगी और इसके इनाम साहित्यिक पहचान का एक प्रमुख माध्यम। फिर पैरवी का बाजार गर्म हुआ। बड़े बड़े साहित्यकारों के सिर पर होली का नशा सवार हो गया। दूर दूर से यात्राएं शुरू हुईं। साहित्यिक सदस्यों के यहाँ हाजिरी लगने लगी। और तो और सदस्य एक दूसरे में ही बांट बंटवारे करने लगे और हर साल माटी की मूर्तें मुंह की खाती रहीं। भला नई धारा का प्रधान संपादक बेनीपुरी इसे कैसे बर्दाश्त करता? संपादकीय पिचकारी से बेनीपुरी जी ने लाल, पीले, आसमानी, सुनहरे सब रंगों की बौछार शुरू कर दी। मगर होली के अवसर पर सभी दोष माफ हैं। जला हुआ मोबिल ऑयल तथा कीचड़ भी उछाले गए तो मामला रस्ते पर आया। जा 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 जोगीड़ा सारा रा 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 रा। एक होली के आने के कुछ ही महीने पहले बेनीपुरी जी दिवंगत हो गए। प्रबंध तथा सहकर्मी संपादक से मैं प्रधान संपादक बना। नई पीढ़ी का दौर शुरू हो गया। होली जो अब तक साहसता तरीके से खेली जाती थी, उसे पूरी छूट मिल गई। उधर से बौछार होती कटी के नीचे स्थल पर, तो इधर से मेरा गहरा लाल रंग उस पर चल जाता। कुछ भी तो पर्दा हो जाए। उधर से नितंबों तथा उरोजों पर अबीर और गुलाल का हमला, तो मेरी ओर से कलाई पकड़कर मुंह में काला रंग पोत दिया जाता। मेरे पास होली समाप्त होते ही उलाहनों के पत्र आने लगते। आपने तो ऐन होली वाले मौसम में ही अर्थ का अनर्थ कर दिया, मेरी रचनावली मानी खप्त। मैं उन्हें उत्तर देता, कहिए तो नई धारा बंद कर दूं। एक बार होली के ऐन मौके पर शिक्षा सचिव, देश के प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ICS की धमकी मेरे पास आ चुकी कि यदि फिर कभी मासिक धर्म की दवा का विज्ञापन होली के नशे में बुत होकर नई धारा में छपा तो शिक्षा विभाग द्वारा नई धारा की 1000 प्रतियों की हर माह की खरीदारी बंद कर दी जाएगी। चूंकि पत्रिका मुख्यतः शिक्षण संस्थाओं में ही जाती है, वो पत्र पाते ही मेरा नशा हिरन हो गया। मैंने भंग से भर गए शीशे का गिलास दीवार पर दे मारा। बाज आया ऐसी होली खेलने से। पैसा न कौड़ी, छलांग मारे लंगड़ी। आखिर
बीते हुए कल की होलियों के कितने किस्से सुनाऊं? आपकी पत्रिका के पूरे पन्ने मेरी पिचकारी की बौछार से भीग जाएंगे। तो सुन लीजिए एक आखिरी किस्सा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की कटु आलोचना करते हुए एक पत्र नई धारा में पत्रांजलि स्तंभ में छप गया। वो मेरे एक अभिन्न मित्र का पत्र था। मैं तो होली के नशे में बुध था। माथुर साहब की चेतावनी भी भूल चुका था। उसे यूं ही छाप दिया। उस पत्र ने मेरे एक दूसरे परम स्नेही मित्र, जो उक्त सम्मेलन के प्राण थे, को बड़ी चोट पहुंचाई। होली का मौसम था। शायद उन्होंने भी मानसिक संतुलन खोकर नाराजगी में बड़ी खरी खोटी सुनाते हुए उस पत्र का उत्तर मेरे पास भेज दिया। होली गुजर चुकी थी और मैं अपने ही में आ गया था। उसे नहीं छापा। नई धारा के पत्र संग्रहालय में उसे यूं ही सुरक्षित रख दिया है। होली के मलाल को होली के रंग में ही दफना देना चाहिए। तो बस फिर अगले साल सदा आनंद रहे ये नगरी, फिर कान्हा आई हैं खेले होरी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।